सौदा है ज़मीरों का हर काम तजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर काम तजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं आज जो बात बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड जो है उसको एक्सपोज करने वाला हूँ। आपने कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है टाइन्स, TIENS, जिसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि ट्यांशी इंटरनेशनल हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, मैं आज इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूं। अगर एक्सपोज नहीं करूंगा तो बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं जो स्कूल कॉलेज से फारग होते हैं और उनको एक गलत, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि मैं 2015 के अंदर मैंने टाइन्स कंपनी ज्वाइन की थी और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा कर्जा भी चढ़ा लिया था। और मैं आपको बताऊं कि टाइन्स कंपनी किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। मैंने उस टाइम अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया था जो बहुत मुश्किल के साथ मैंने 1.5-2 लाख का कर्जा, बहुत बड़ी अमाउंट थी, एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसको मैंने बड़ी ही मुश्किल से उतारा था। देखें, टाइन्स कंपनी जो है ना, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फितना है। मतलब इस तरह फितना है कि इसने जो है लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। लोगों को, कितने सारे लोग हैं, ये कह रहा है कि जॉब नहीं बिजनेस। तो भाई ये बिजनेस थोड़ा ही है, ये तो आपका बिजनेस चल रहा है, हमारा बिजनेस तो नहीं चल रहा कि आप जो है इस तरह से हमें ख़राब कर रहे हो, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहे हो। वो जो बेचारे घर से मुलाजमत के लिए जाते हैं, जिनके घरों के हालात बेचारों के अच्छे नहीं होते, वो जाते हैं और नौकरी उनको बता के बुलाया जाता है। अच्छा, इनकी फनकारी चेक करें। देखिए, मैंने टाइन्स कंपनी के अंदर लेवल 1 की ट्रेनिंग ली है, फिर लेवल 2 की ली है। मैं कहता हूँ हर बंदा ले ये ट्रेनिंग, इसके अंदर बहुत कुछ सिखाया जाता है। बंदे को इसमें फ्रॉड करने आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सीखना चाहिए ताकि वो आसानी के साथ फ्रॉड कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर रहना है तो आपको फ्रॉड करना और झूठ बोलना और लोगों को जो है ना वरगलाना आपको आना चाहिए, वरना आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आसानी से जी नहीं सकते, ना ही आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तरक्की कर सकते हैं। देखें, कड़वा सच है जो मैं कहने लगा हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इसकी जो वजह है वो वजह ये है, इसके जो सारे का सारा जो क्रेडिट है ना वो जाता है हमारे निज़ाम तालीम के ऊपर। आपके भाई, आपके कज़न, आपके कुछ ऐसे जानने वाले जो होंगे वो यहाँ से आउट चले गए, वो घर से नौकरी के लिए गए लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ महीने गुजर गए लेकिन आप उसको ना तो पेमेंट मिली ना ही वो घर आया। अगर आप उससे पूछते हैं कि आप बेटा काम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है चांस यहाँ पर मिल रहे हैं तरक्की के, और मैं अनकरीब एक गाड़ी लेके घर पे आऊँगा। अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त भी अगर ये कह रहा है, चांसेस हैं कि वो टाइन्स कंपनी के अंदर चला गया है। अब टाइन्स कंपनी जो है वो इतने ही माहिरीन वहां पर मौजूद हैं, इतने माहिरीन, इतने जो ब्रेन वॉशिंग जो लोग करते हैं ना, मतलब दिमाग के अंदर घुस के जो आपसे बात मनवाते हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो बहुत ज्यादा आपको अपनी बात पे कायल करने की जो कुव्वत है वो रखते हैं अपने अल्फाज में, उन लोगों को हायर करके वहां पे ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। देखिए, मैं आपको कोई मन घड़त कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूँ। मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूँ, आप सबको इस फितने से, मैं आपको इस फितने को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक बहुत ज़्यादा बड़ा माफिया है, लेकिन मुझे इनसे कोई डर नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी स्कैम किया हुआ है। मुझे अपने स्कैम से ज़्यादा उन जो हमारे भाई हैं जो बेचारे गरीबी के मारे हुए, जो बेचारे हालात के मारे हुए, और वो जाते हैं नौकरी का उनको बोल के बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको एक फ्रॉड कंपनी का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर फिर उनको पाबंद कर लिया जाता है। ना तो वो किसी को सच बता सकते हैं, ना ही वो वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि उनसे खरीदारी करवाई जाती है। मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो बेचारा स्टूडेंट जो अभी, जिसने कभी घर से बाहर के हालात देखे हुए ही नहीं है, वो बेचारा उनके जाल में फंस जाता है। उसको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, 2 तरह की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। मतलब वो एक फेक तरह की मोटिवेशन आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो मोटिवेशन दी जाती है और उसका जो है ना वो कोई असल ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ये कंपनी बंदे को इनविटेशन देती है। देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो अंदर की बातें हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी के अंदर रह चुका हूँ। मैंने 2015 के अंदर कंपनी ज्वाइन की थी और आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट अपना स्कूल कंप्लीट करता है, फिर कॉलेज कंप्लीट करता है, फिर कुछ कंप्यूटर स्किल्स सीखता है, तो वो समझता है कि अब मैं शायद अपने वालिदैन ने जो मेरे ऊपर खर्चा किया है या मेरे ऊपर जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वक्त की शक्ल में की है, अपनी जान को लगा के की है, और अब शायद उसका फल उनको मिलने का वक्त आ गया है, या अब मेरा जो कैरियर है उसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन
हकीकत में जो है ना, ओवरऑल भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम ही इतना नाकस है कि बच्चा इस काबिल, स्टूडेंट जो है वो इस काबिल तैयार होता ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। इसका अगर 50% क्रेडिट फ्राडियों को जाता है। हमारे जो नौजवान तबका जो बिगड़ा हुआ है, जो ख़राब हो रहा है, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, भीख मांगने तक वो लोग चले गए हैं। एक तो लोग फ्रॉड तो कर रहे हैं, लेकिन 50% क्रेडिट, ये 50 से भी थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने निज़ाम तालीम को दूंगा। खैर, जो फ्राडिये हैं, अब मसला ये है कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही, इनको बंद क्यों नहीं कर रही, इसको सील क्यों नहीं कर रही, जब ये सारी बातें हुकूमत को पता है कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। देखें, एक स्टूडेंट जब कॉलेज से फ्री होता है तो फिर उसको अपने वालिदैन को रिजल्ट देना होता है, अपने करियर की शुरुआत करनी होती है। मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ कि मैंने स्कूल और कॉलेजेस की तालीम हासिल की है, मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर स्किल्स सीखी हैं, मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके इंटर्नशिप की है, लेकिन उसके बाद मैं इस काबिल नहीं था कि मैं जो आराम के साथ मुझे एक काम में कर सकूं। मैं जॉब को पसंद नहीं करता हूं, ये एक मेरा ज़ाती मामला है। लेकिन एक वक्त था जब मैं चाहता था कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे उस टाइम मिली नहीं है। लेकिन आज भी मेरे ऐसे दोस्त, मेरे भाई जो नौकरी जिनको चाहिए, लेकिन नौकरी ज़रूरत है उनकी, घरेलू हालात डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे लोगों का जो घर का निज़ाम अच्छे से नहीं चल रहा, क्योंकि वालिदैन ने जो कुछ जमा पूंजी थी अपनी औलाद लगाई है कि इनको हम इंजीनियर बनाएं, इनको डॉक्टर्स बनाएं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बन नहीं सके, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है ही नहीं है। बस ये है कि वालिदैन को भी थोड़ी सी इस बारे में मैं अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगा कि आपने अपने बच्चों के ऊपर फजूल ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो तालीम का निज़ाम है, जो मयार है, वो बिल्कुल फजूल सा है, इसका कोई आपको हासिल नहीं होने वाला, बाद में पछताएंगे आप। इसी 18 साल के अंदर बच्चे को बिजनेस सिखा दें, बच्चे को बिजनेस करना सिखा दें, बच्चे को मार्केटिंग करना सिखा दें, कंप्यूटर कोर्स करवा दें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा दें बच्चे को, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखा दें, ये हुनर है। बच्चे को वेल्डिंग सिखा दें, कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग की तालीम मैंने हासिल की है, जो मेरे वालिदैन ने बड़ी ही शौक के साथ मुझे दिलवाई थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी किए, और उसके बाद फिर मैं बड़ा ही मुतमईन था कि अब मुझे बड़ी ही आसानी के साथ नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 1 साल गुजर गया, मुझे नौकरी मिली नहीं है। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त की कॉल आई कि उमर, आप क्या करते हो, आप कोई जॉब शॉप करते हो या पढ़ते हो? मैंने कहा, यार फिलहाल तो मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट टाइम जॉब हो जाए और साथ में मैं अपनी जो है आगे तालीम भी बढ़ा सकूँ। उसने कहा, ऐसी ही जॉब मेरे पास है। अब ये आप देखें, ये फ्रॉड। मैंने लेवल 1 भी लिया, लेवल 2 भी लिया। जो टाइम्स वाले हैं वो मेरी ज़बान को समझ जाएंगे कि टाइम्स कंपनी के अंदर फ्रॉड करना भी सिखाया जाता है, वो जो है आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो ये 7 दिन तक मुकम्मल एक ऐसे सिस्टम के अंदर बच्चे को बुला के रखा जाता है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मुझे झूठ बोल के बुलाया गया है, और वो मोटिवेशन स्पीकर्स को हायर किया जाता है। वो आपको 7 दिन एक ऐसे माहौल के अंदर रख के आपको बाकायदा ब्रेन वॉशिंग करते हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर वो आपका दिमाग बनाते हैं। 7 दिन के बाद वो स्टूडेंट वो इस काबिल हो जाता है, किसी की जान लेके भी अगर वो पैसों का बंदोबस्त करना पड़े तो वो करता है। जिन्होंने MBBS अपनी डिग्री मुकम्मल की हुई है, स्कूल के टीचर्स, वो भी मैंने वहाँ पर देखे हैं, और इतना बड़ा क्राउड वहाँ पे बना हुआ होता है। अब देखें, जो बंदा उनके खिलाफ बात करना चाहे उसको वो करने नहीं देते। वो एक बहुत बड़ा माफिया है ये। मैं इसको एक्सपोज करूंगा, मुझे इनसे कोई डर नहीं है, मुझे पता है कि ये माफिया है। मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी क्योंकि उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की। वो ये कहते हैं कि जॉब नहीं बिजनेस। भाई, उनसे पहले मैं कहता हूँ कि जॉब नहीं बल्कि बिजनेस, लेकिन आप तो हमें फ्रॉड करके हमसे पैसा लगवा रहे हो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो टाइम्स कंपनी डिफाइन कर दूं, फैसला आपने करना है, फैसला आवाम करेगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो सच बताने वाला हूं कि टाइम्स कंपनी असल में है क्या। इसकी डेफिनेशन जो बताई जाती है TIENS, टाइम्स यानी टियांशी इंटरनेशनल हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। देखिए, टाइम्स कंपनी जो असल में टाइम्स कंपनी है, ये चाइना का एक बंदा है, कारोबारी बंदा है, जिसका नाम है मिस्टर ली जेनयान। एक बंदे ने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाई, जिसके अंदर टूथब्रश के साथ वो उसने एक मशीन बनाई। ये मशीन ओजोन मशीन उसने बनाई, मेरे पास भी वो पड़ी हुई है। 25,000 की मुझे इन्होंने दी है। उसकी जो वैल्यू है मार्केट के अंदर वो 5,000 भी मुझे उसका कोई भी नहीं दे रहा। खैर, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर BP काम है। जो BP जो वाइब्रेशन करता है आपके जिस्म को, एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस मिस्टर ली जेनयान ने ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, तो इसके प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रहे थे। इसने कुछ नए आइडिया के साथ काम करना चाहा। इसने कहा कि आप ऐसा करें, जो लोग, बात पॉइंट ध्यान से समझना, कि जो लोग
ये चीज़ें आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करें कि वो मेरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, मैं उनको पॉइंट्स दूंगा। ये तो गलत बात नहीं है, उसके पॉइंट्स जमा होते जाएंगे। आप बाहर से भी लेते हैं, आप मेरे से ले लें, आपको मैं पॉइंट्स दूंगा। लेकिन अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आपके मशवरे से, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप जो है ना ये वाला ब्रश टाइम्स कंपनी से ही लिया करें, क्योंकि ब्रश के 5 पॉइंट हमें मिलते हैं। $5 इन्वेस्ट करो तो 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने भी ब्रश इससे लेना शुरू कर दिया। अब आपको भी 5 पॉइंट मिल गए और आपके 5 पॉइंट मुझे भी मिल गए। ये इसकी चेन वाइज उसने एक सिस्टम तैयार किया। अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो उसके पॉइंट मुझे भी मिलेंगे। आपने भी ब्रश ले लिया, मैंने 4-5 बंदों को और भी मशवरा दे दिया, उन्होंने भी 5 पॉइंट्स हासिल कर लिए रोजमर्रा की चीजों में। आपने लोगों को इनवाइट किया, उससे भी मुझे इनडायरेक्ट भी पॉइंट मिल रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसने कहा कि जब मेरी सेल बढ़ेगी इस तरह, क्योंकि कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो उसने कहा कि अगर आप टीम बनाएंगे, लोगों को इन्वाइट करते जाएंगे, तो इनडायरेक्टली भी आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा और इसमें आपकी मैं रैंकिंग करूंगा 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। और जब आपके 1 लाख या 10 लाख पॉइंट्स जमा हो जाएंगे तो मैं आपको इनाम के तौर पे जो है एक टूर दे दूंगा या ये वाली गाड़ी में आपको दे दूंगा। अब यहाँ तक तो ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ो और बिजनेस करो। यहाँ भी ठीक है बात, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्रॉडियों के हथे ये कंपनी चढ़ गई। और आज क्या हुआ कि वो एक, देखें, जिस तरह शजरा नसब सुनाया जाता है, इस तरह से बुरहान बसरी से लेके एक वो कुछ बताया जाता है कि यार वो अपलाइन सुनाओ, अपने ड्रामे बंद करो पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह का वास्ता है, अवाम को जीने दो यार। तो अब यहाँ तक तो ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन लोगों से नौकरियाँ छुड़वा के स्टूडेंट्स बेचारे, आप स्टूडेंट्स का दुख समझ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक वालिद हैं या आपका बच्चा, अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उसको नौकरी के बहाने बुला के उसका जो दिमाग है वो ख़राब किया जा रहा है, वहाँ पर उसको क्या क्या सिखाया जा रहा है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी ये कंपनी सील करनी चाहिए। लेवल 1 की ट्रेनिंग में तो आपका ज़हन बनाया जाता है और दुनिया के माहिरीन को बुलाया जाता है, बड़े बड़े माहिरीन जो आपको इंटरनेट पे टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलते हैं, उनको हायर किया जाता है। असल में ये होता है कि वहाँ पर आपसे 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपसे खरीदारी करने को बोला जाता है कि आप पॉइंट्स ले लें, नौकरी छोकरी छोड़ें, इसी में आपका फ्यूचर है। लेवल 2 भी वही लोग करते हैं, वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो वहाँ पर हायर होते हैं। वो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बंदे को झूठ बोलना सिखाते हैं कि लोगों को झूठ बोल के बुलाना कैसे है, क्योंकि वो बताते हैं कि अब आप तो फंस चुके हो, अब लोगों को कैसे फंसाना है। तो फिर मजबूरी होती है, करना पड़ता है। मैंने भी 4-5 बंदे ज्वाइन करवाए हैं, लेकिन बाद में मुझे होश आ गया, फिर मुझे निकलने भी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से लड़ाई करके निकला हूँ। और मेरे पास इस चीज़ की जो है वो मौजूद है। मैं जानता हूँ ऐसे बंदों को, नॉमिनेट नहीं किसी को मैं करता, लेकिन हमारे हैं दोस्त, वो टीचिंग करते थे और टीचिंग छोड़ के वो वहाँ पर गए हुए थे। और बस ये है कि उनके साथ भी मेरी लड़ाई हो गई थी। फिर मैं जब आ गया था तो वो भी अब छोड़ के बेचारे खामखा ख्वार हो रहे हैं। अच्छी भली वो टीचिंग कर रहे थे। देखें, अगर हम इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो ये कंपनी, कुछ महीने पहले मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ पर मेरा कज़न है, उसको इन्होंने बुला लिया, इस्लामाबाद आया वो। यहाँ पर मुझे एक कंपनी है उसके अंदर बुलाया गया है नौकरी के लिए। मैंने उससे पूछा कि सैलरी वगैरह क्या है, कह रहा बहुत ज़्यादा सैलरी वहाँ पर दे रहे हैं और बात यह है कि काम जो है ना बहुत ही आसान है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर आसान काम और बहुत ज़्यादा सैलरी, मैंने कहा क्वालिफ़िकेशन, कह रहा क्वालिफ़िकेशन भी इतनी मैटर नहीं करती। मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हो सकता। हाँ, आप किसी आउट कंट्री में हो सकते हैं कि वहाँ पर आपको ऐसी सुविधा मिल सकती है। काम भी नहीं करना, क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, सैलरी भी आपकी मुंह बोली में आपको मिलेगी। और वहाँ पर मैं उसको जब लेने गया तो वहाँ पर मैं जिस बंदे ने बुलाया था उसको मैंने कहा यार ये आप खुद अपनी जान भी निकालो, ये मेरा कज़न है, इसको आप मत ख़राब करो इस तरह। मैं खुद कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा कर्जा में चढ़ा चुका हूँ। मुझे अकल आई है, लेट आई है, लेकिन आपको भी आ जाएगी। तो आप भी इस काम को छोड़ दो। कज़न तो मेरा जाएगा ही जाएगा मेरे साथ, लेकिन आप भी इस काम को जो है ना छोड़ दो। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। खामखा लोगों की बदवाएं आपके साथ लगेंगी, क्योंकि आप लोगों से भी खरीदारियाँ करवाते हैं। असल में ये होता है कि वहाँ पर आपसे 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपसे खरीदारी करने को बोला जाता है कि आप पॉइंट्स ले लें, नौकरी छोकरी छोड़ें, इसी में आपका फ्यूचर है। तो मैंने अपना जब उसको अपना कार्ड निकाल के दिखाया ना, मैंने कहा ये कार्ड है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मुझे कि मैं 4 स्टार के रैंक के ऊपर मौजूद हूँ। तो वो बंदा कह रहा है ये वो कार्ड ही नहीं है, ये वो कंपनी ही नहीं है। मतलब मैंने कहा यार कंपनी ये वही है,
بات یہ ہے کہ آپ ابھی نئے نئے آئے ہو کمپنی کے اندر، کیونکہ میں ایکسپیرینس زیادہ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اب 2015 کے اندر یہ کام کیا ہوا، یہ سارے فراڈ میں نے کیے ہیں 2015 کے اندر۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں ان دوستوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جن کو میں نے بلایا تھا، کچھ لوگ آئے تھے کچھ نہیں بھی آئے تھے، لیکن وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں نے فراڈ کیے ہیں، یہ فراڈ ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لیول 2 کی جو ٹریننگ ہے وہ کرنی چاہیے، ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ بہت ساری چیزوں میں درست کرتے ہیں، لیکن درست کر کے پھر ٹائمز کمپنی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ لاہور کے اندر اس کا ہیڈ آفس ہے، فیصل آباد کے اندر المائدہ چوک کے اندر یہ کمپنی موجود ہے، پنڈی کے اندر یہ کمپنی موجود ہے۔ تو خدا رہا اس کمپنی سے بچیں۔ ٹائمز کمپنی آپ کو کبھی بھی یہ بتا کر نہیں بلائے گی کہ آپ جو ہے نا ٹائمز کمپنی کے اندر آ جائیں، یہ نوکری کا بول کے بلایا جاتا ہے۔